चलिए मैं एक आपको घटना बताता हूँ। यह घटना है अनिरुद्धाचार्य का कथावाचक से। यह जो वीडियो है, ये जो घटना हुई है, ये एक वीडियो के माध्यम से हुई है। जो अनिरुद्धाचार्य जो कथावाचक है, उनके एक वीडियो में एक इंद्र तिवारी नाम का एक शख्स था, जो उस वीडियो में अनिरुद्धाचार्य से कह रहा था। चलिए मैं आपको पूरा कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी में क्या मोड़ आता है, कैसे क्या होता है, तो चलिए मैं आपको सुनाता हूँ ये घटना कैसे होती है और किसने की और कहाँ कैसे हुआ। चलिए मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। मध्य प्रदेश के एक जबलपुर में रंझा गांव है। वहाँ पे अनिरुद्धाचार्य जी का कथा हो रहा था। उसमें एक इंद्र तिवारी नाम का शख्स था, व्यक्ति था, एक आदमी है, जो अनिरुद्धाचार्य से सवाल करता है कि बताइए स्वामी जी, सवाल करता है और कहता है कि मेरी शादी नहीं हो रही है, आखिर क्यों नहीं हो रही है। बहुत गंभीर सवाल था। उस व्यक्ति के मन में एक लालसा थी कि मेरी भी शादी हो। और अनिरुद्धाचार्य से वह सवाल करता है, विनम्र पूर्वक सवाल करता है कि बताएं गुरुजी कि मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है। बहुत नम्रता पूर्वक अपने मुंह से बयां कर रहा था, बताइए गुरुजी कि मेरी शादी क्यों नहीं हो रही, क्या वजह है। मेरा नाम इंद्र कुमार तिवारी है और मैं 45 वर्ष का हो गया हूँ। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई। मेरे पास 18 एकड़ जमीन है। मेरे पास 18 एकड़ जमीन है, फिर भी मेरे पास कोई रिश्ता लेकर नहीं आता। आखिर क्यों। वो कहता है, नम्र निवेदन करता है अनिरुद्धाचार्य जी से, जो एक कथावाचक है, कि मेरी शादी क्यों नहीं है। मेरे पास 18 करोड़ की जमीन है, मैं 45 वर्ष का हो गया हूँ। मेरी शादी होती तो मेरे वारिस होते, उस जमीन उस संपत्ति को देखते। अगर मेरी शादी होती, अगर मेरा वंश होता तो संपत्ति का देखभाल करते। लेकिन अभी तक इंद्र कुमार तिवारी जो 45 वर्ष के हो गए थे, उनकी अभी शादी नहीं हुई थी। और ये मन में सोच रहे थे, उनके मन में बहुत लालसा थे कि मेरी भी शादी हो, और उनकी शादी नहीं हो रही थी। और बहुत विनम्रता पूर्वक गुरु जी से, स्वामी जी से ये पूछ रहे थे कि मेरी शादी कब होगी। मेरे पास 18 करोड़ की जमीन है, मेरी शादी नहीं हुई है। अगर मेरी शादी हो जाती तो मेरा भी वंश मेरे संपत्ति को देख रेख करते। लेकिन आखिर वजह क्या है कि मेरी शादी नहीं हो रही। बहुत ही गुरु जी से, स्वामी जी से अनिरुद्धाचार्य जो कथावाचक है, उनसे सवाल करता है, उनसे पूछता है कि आखिर क्यों मेरी शादी नहीं हो रही है, और मेरी उम्र भी भाग रही है, और मैं 45 वर्ष का हो गया हूँ। तभी एक मोड़ आता है। वो क्या मोड़ आता है
अनिरुद्धाचार्य जी का वीडियो यूट्यूब पर एक लड़की देख रही थी जिसका नाम साहिबा बानो है, और बहुत ही ध्यान से वह वीडियो को देख रही थी। और कथावाचक में जो इंद्र कुमार तिवारी जो हैं, अनिरुद्धाचार्य से सवाल करते हैं कि मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है, मेरी उम्र भी 45 का हो गया हूँ, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। अब मेरे पास 18 एकड़ की ज़मीन है, फिर भी मेरे पास कोई रिश्ता लेकर क्यों नहीं आता। वह लड़की जो वीडियो देख रही थी यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य कथावाचक की, वह बहुत ध्यान से देख रही थी। तभी उसका भाई उसके पीछे से आता है और उससे बोलता है, क्या देख रही है। तभी वो लड़की बोलती है अपने भाई से, क्या बोलती है, इसके साथ शादी बनाया जाए। उत्तर प्रदेश का जिला है जो कुशीनगर है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है जो कुशीनगर है। एक गांव है कस्या। उसमें एक थाना पड़ता है हाटा थाना। इस क्षेत्र में कस्बा सिकरौली 6 जून 2025 दोपहर 3 बजे का टाइम है। उसके आसपास 3 बजे के टाइम कुछ बच्चे, कुछ महिलाएं वहां बकरी चरा रही थी। कुछ बच्चे और कुछ औरतें वहां पर बकरी चरा रही थी। तभी बकरी चराते चराते झाड़ियों के पास पहुंच गए। जब वहां पहुंचते हैं तो वह बच्चा क्या देखता है? वह बच्चा देखता है कि वहां पर एक मरा हुआ आदमी पड़ा हुआ है, एक मृत व्यक्ति, एक लाश पड़ा हुआ है। वह बच्चा जोर जोर से चिल्लाता है, जोर जोर से चिल्लाता है। और वहां जोर जोर से चिल्लाता है। वह लड़का बोला। तब तक वहां जितने भी लोग, आसपास के जितने भी लोग थे, वहां आ जाते हैं। भीड़ इकट्ठा हो जाती है। भीड़ इकट्ठा हो जाती है, लोग आ जाते हैं। तभी सब लोग अचंभुक हो गए कि झाड़ियों में अचानक लाश, मृत व्यक्ति, यह कौन है, कैसे हुआ इसका मर्डर। तभी पुलिस को कॉल करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, बताते हैं। तब तक पुलिस वहां पर आती है घटनास्थल पर। तब तक वह पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस को बुलाते हैं। तब पुलिस वहां घटनास्थल पर पहुंचती है। पुलिस शव को वहां से अपने कब्जे में ले लेती है। पुलिस जो है अपने शव को अपने कब्जे में ले लेती है। पुलिस तहकीकात के बाद क्या पता चलता है? 27-28 जून 2025 45 उम्र होगी इंद्र कुमार तिवारी की। जबलपुर मध्य प्रदेश मझौली का है इंद्र कुमार तिवारी। कुशीनगर पुलिस ने उत्तर प्रदेश की रहने वाली जो कौशल गौड़ से प्रेम विवाह की थी, साहिबा बानो नाम था, जो कौशल कुमार गौड़ से प्रेम विवाह की थी। वे नाम बदलकर फर्जी आधार कार्ड बनाकर खुशी तिवारी नाम का फर्जी आधार कार्ड बनाकर
फर्जी आधार कार्ड बनाकर अपना नाम खुशी तिवारी बदलती है और अपना एक आईडी बनाती है और उस आईडी में अपना नाम खुशी तिवारी रखती है। खुशी तिवारी रख लेती है। अब मोड़ क्या आता है, देखिए ये घटना कैसे होती है। बहुत ही दिलचस्प, बहुत रोमांचक यह घटना दोहराती है, बताती है। वह अपने पति कौशल गौण को अपना भाई बनाती है। देखिए अपना मोड़ कैसे लेता है। कौशल गौण को, जो उसका पति था, उसको अपना भाई बनाती है और उसे इंद्र कुमार तिवारी के पास 600 किलोमीटर दूर भेजती है। भाई बनाकर कौशल गौड़ को वहां पर भेजती है। जब कौशल गौड़ वहां पहुंचता है तो वह इंद्र कुमार से मिलता है। मिलने के बाद कहता है मैं अपनी बहन का रिश्ता लेकर आया हूं। मैं अपनी बहन का रिश्ता लेकर आया हूं। अपनी फेसबुक आईडी से अपना एक अकाउंट बनाती है, फर्जी अकाउंट, जिसका नाम साहिबा बानो है, लेकिन फर्जी आधार कार्ड और एक आईडी बनाती है। उस आईडी से अपना नाम खुशी तिवारी बना लेती है अपने आईडी अकाउंट से। और बनाने के बाद इंद्र कुमार से चैट करती है। चैट करने के बाद इंद्र कुमार भी उससे चैट करता है, उससे बातें करता है। दोनों की बातें होती, कुछ दिन तक बातें हुई। बातें होने के बाद अपने भाई को वहाँ इंद्र कुमार के पास 600 किलोमीटर दूर भेजती है। जो उसका पति था कौशल कुमार गौड़, उसको भाई बनाकर वहाँ इंद्र कुमार के पास भेजती है। भेजने के बाद क्या हुआ, इंद्र कुमार कौशल गौड़ इंद्र कुमार से मिलता है। मिलने के बाद कहता है मैं अपनी बहन का रिश्ता लेकर आया हूँ। सारा खेल, यहाँ देखिए, सारा खेल संपत्ति हड़पने का था। सारा खेल जो था संपत्ति हड़पने का सारा खेल रचा जा रहा था। चलिए आपको और आगे बताता हूँ। कुशीनगर में 5 जून 2025 की कुशीनगर में 5 जून 2025 की एक होटल बुक करते हैं और उसी होटल में शादी होती है, विवाह होता है, सिंदूरदान होता है। सब कुछ मानो रीति रिवाज से शादी हो रहा था। ऐसा लग नहीं रहा था कि ये झूठी शादी है। वहाँ पे फोटोज हो रहे थे, वीडियो हो रहे थे, एकदम रियल तरीके से, कोई फेक नहीं लग रहा था। ऐसा शादी हो रहा था। इंद्र कुमार के मन में थोड़ा सा भी भनक नहीं था, ये जो शादी है, शादी जो हो रही है, मेरी आखिरी दिन है। इंद्र कुमार तिवारी बहुत ही लालसा के साथ कुछ पैसे और कुछ गहने लेकर वहां पहुंचे। पहुंचने के बाद खूब धूमधाम से शादी होती है। सिंदूर दान होता है, सिंदूर होता है, सिंदूर डालता है, वरमाला डाल, सब कुछ रियल तरीके से होता है, कोई फेक नहीं लगता है। फोटो होते हैं, वीडियोज होते हैं, सब कुछ होते हैं, कुछ भी फेक नहीं था, सब रियल था। और इंद्र कुमार तिवारी एकदम बिल्कुल खुश नजर आ रहे थे। उनकी उम्र 45 हो गई थी। अब वो सोच रहे थे कि अब मेरी शादी हो गई है, मेरे भी वंश होंगे, मेरे जितने भी संपत्ति है
उसकी देखरेख मेरे वंश आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे। लेकिन इंद्र कुमार तिवारी ये नहीं सोच रहे थे कि उनकी आखिरी रात है। आगे सुनिए, आपको बताते हैं। इंद्र कुमार तिवारी की शादी हो जाती है, सब कुछ हो जाती है। जब सुहाग रात का दिन आता है, सुहाग रात के दिन उन्हें कुछ खाने को मिलता है, दूध वगैरह या खाना कुछ भी रात में उन्हें खाने को सुहाग रात के दिन मिलता है। खाने के बाद उस खाने में जहर मिलाया हुआ था, दवा मिलाई गई थी। दया उस खाने में जहर दे दिया गया, दवा दे दिया गया। इंद्र खाने के बाद बेहोश हो जाते हैं। इंद्र जो भी थे वो कुछ भी खाए होंगे, वहां बेहोश हो जाते हैं, बेहोश हो जाता है। और बेहोश होने के बाद वह वहां से इंद्र कुमार को वह जंगल में ले जाता है। ले जाने के बाद इंद्र कुमार को धड़ाधड़ चाकू से वार करता है लोग। चाकू से वार करने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है और उनका मर्डर कर देते हैं। ये सारा खेल था उसकी संपत्ति हड़पने की साजिश थी और 100 को झाड़ियों में फेंक देते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जुर्म करने वाले कुछ सबूत छोड़ जाते हैं। साहिबा बानो, यहाँ पे एक लिस्टी आती है, साहिबा बानो ने इंद्र कुमार तिवारी की मोबाइल अपने पास रख लेती है और उनके घर वालों से एकदम मीठी मीठी बातें करती है, मानो कि एकदम कुछ नहीं हुआ है, रियल तरीके से बात करती है, कुछ भी नहीं हुआ है और उससे बातें करती है। बातें करते करते 27-28 जून 2025 को इंद्र कुमार तिवारी का, जो मध्य प्रदेश मझौली के रहने वाले हैं, उनकी लाश एक झाड़ी में मिली। ये कत्ल करने वाले कौन थे? एक लड़की थी और उनके साथ 2 साथी थे। एग्जैक्ट मुझे 2 साथी का पता नहीं है। उस लड़की का नाम है साहिबा बानो, जो आधार कार्ड फर्जी बनाकर उसका नाम अपना खुशी तिवारी बनाकर रखती है और आईडी में भी अपना खुशी तिवारी नाम से आईडी बनाती है और वो लाश जो है झाड़ियों में फेंक देती है। और उनके परिवार वाले से खुशी तिवारी, जो अपना फर्जी आधार कार्ड बनाकर, फर्जी अकाउंट आईडी बनाकर इंद्र कुमार से बात करती थी और इंद्र कुमार तिवारी का जो मोबाइल था उससे उसके घर वालों से बात करती थी। तभी कुशीनगर के पुलिस थाना में एक सीडीआर होता है, मुझे इतना पता नहीं है, उस लोकेशन से उसका पता चलता है। तभी वहाँ पुलिस पहुँचती है और उन तीनों लोग को गिरफ्तार कर लेती है। यही कहानी है। ये सारा कहानी था इंद्र कुमार तिवारी का संपत्ति हड़पने का। बहुत ही दयनीय कहानी है इंद्र कुमार तिवारी। बेचारा, ना उसकी माँ थी ना उसके पिता थे, बिल्कुल बेचारा अकेला था।
वो सोच रहा था कि कैसे भी मेरी शादी हो। और उसके पास संपत्ति की कमी नहीं थी, उसके पास 18 करोड़ की संपत्ति थी, लेकिन उसके मन में ये हो रहा था कि मेरी शादी क्यों नहीं हो रही। और ये खुलासा नहीं होता। खुलासा कैसे हुआ? उनके भाई हैं, उनके भाई, नाम नहीं पता है मुझे एग्जैक्ट, उनके भाई है जो थाना में FIR दर्ज करवाते हैं कि वो शादी के लिए वहां पर गए थे कुशीनगर शादी के लिए गए हैं, लेकिन वो अभी वापस नहीं लौटे। सारा खेल था उसकी संपत्ति हड़पने की, सारा खेल रचा जा रहा था। और इंद्र कुमार तिवारी हत्या कर दी जाती है। चलिए, यह कहानी हमारी समाप्त होती है। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।